हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने नए अनुपात और अधिगम अनुपात से संबंधित प्रश्नों को हल किया था। जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है या कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, यानी कि साझेदार की रिटायरमेंट या डेथ के केस में नए अनुपात की गणना किस प्रकार की जाती है और अधिगम अनुपात की गणना किस प्रकार की जाती है, इस पर हमने चर्चा की थी लास्ट वीडियो में और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने सोल्व किए थे। आज हमारा टॉपिक रहेगा जिसकी अवकाश ग्रहण पर जो दूसरी लेखांकन समस्या आती है वो है अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आज हम चर्चा करेंगे गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे सर, ख्याति का लेखांकन व्यवहार। ख्याति का लेखांकन व्यवहार, इस टॉपिक पे आज हमें चर्चा करनी है। और इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले आप एक बार फिर से याद कीजिए, जब हमने आपको इस टॉपिक स्टार्ट करवाया था, रिटायरमेंट एंड डेथ वाला टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, तो उस टाइम हमने क्या किया था, इसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा था। और उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने क्या देखा था कि जब कोई साझेदार, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, जब कोई साझेदार फर्म से रिटायर हो जाता है तो शेष साझेदारों के लाभ के हिस्से में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। कैसे होती है, देखिए यहां पे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था लास्ट फर्स्ट जो वीडियो था इस टॉपिक का, उसमें एबीसी 3 साझेदार हो और फर्म ने कुल 12 रुपए का लाभ कमाया हो, तो इनके बीच में लाभ विभाजन अनुपात के संबंध में मान लिया जाता है कोई एग्रीमेंट ना हो कि लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा, तो मतलब एग्रीमेंट ना हो तो समान अनुपात में लाभों को विभाजित करेंगे। तो देखिए 12 रुपए का फर्म को लाभ हुआ तो इनको कितने मिलेंगे सर, 4 और 4 रुपए मिलेंगे। फिर बी फर्म से क्या हो जाता है सर, ये फर्म को क्विट कर देता है, मतलब ये फर्म से अलग हो जाता है, अवकाश ग्रहण कर लेता है, रिटायर हो जाता है, तो फर्म से ये अलग हो जाता है। तो अब शेष साझेदार कौन बचे सर, ए और सी बचे। तो ए और सी जो रिटायरमेंट के बाद अगर 12 रुपए का लाभ होता है तो इसको कौन विभाजित करे, किसको मिलेगा, सिर्फ ए और सी को मिलेगा। बी तो यहां से अलग हो चुका है, तो बी तो भावी लाभों में हिस्सा लेने के लिए आएगा नहीं। तो ए और बी को कितने लाभ मिलेंगे सर, 6 इसको मिल जाएंगे, 6 इसको मिल जाएंगे, इस तरह टोटल 12 रुपए का लाभ ए सी डिवाइड कर लेंगे अपने आप में। तो देखिए इसमें ए और सी के लाभ में क्या हो रही है सर, लाभ के हिस्से में वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है सर, 2 की वृद्धि हो रही है। यहां कितने की वृद्धि हो रही है सर, यहां भी 2 की वृद्धि हो रही है। तो लाभों में यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जब अपने इस चैप्टर की स्टार्ट की थी तो मैंने बताया था कि जब साझेदारों के जब कोई साझेदार फर्म से रिटायर होता है तो शेष साझेदारों के लाभ के हिस्से में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो जब शेष साझेदारों के लाभ के हिस्से में वृद्धि होती है, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो शेष साझेदार हैं इनको ये क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। फायदा यानी कि क्या हो रहा है सर, ये अधिगम हो रहा है। ये चर्चा हमने की थी कि ये इनका क्या हो रहा है सर, अधिगम हो रहा है। अधिगम का मतलब फायदा, चलो ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अधिगम का मतलब क्या था सर, फायदा होना। तो यहाँ पे ए और सी को क्या हुआ, फायदा हुआ। जबकि बी की तरफ ध्यान दें कि बी को पुरानी फर्म में 12 में से 4 मिलते थे, अब बी के रिटायर होने के बाद बी को तो लाभ में हिस्सा नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बी ने अपने इस 4 रुपए का त्याग कर दिया। क्या कर दिया, बी ने अपने इस 4 रुपए का त्याग कर दिया, यानी कि भावी लाभों में हिस्सा लेने के लिए नहीं आने वाला है। तो बी ने अपने लाभों को क्या किया, त्याग किया। तो ये त्याग किस प्रकार करता है, देखो यहाँ पे जो इनके लाभ बढ़े हैं, 2 रुपए इसके फायदा हुआ है, 2 का इसको फायदा हो, तो कुल फायदा ए और सी को कितना हो रहा है सर, 4 रुपए का कुल फायदा हो रहा है। और ये 4 रुपए कौन से, ये वही 4 रुपए जो पहले किसको मिला करते थे, बी को मिला करते थे। तो इस प्रकार बी ने अपना लाभ का हिस्सा था वो त्याग कर दिया, किसके पक्ष में, ए और सी के पक्ष में 2 रुपए का त्याग कर दिया। तो यहाँ पे जो बी है ये कौन हो जाता है सर, बी हो जाता है त्याग करने वाला साझेदार हो जाता है, त्याग करने वाला। ये बी है त्याग करने वाला। और ए और सी कौन है सर, ए और सी है अधिगम करने वाले। अधिगम करने वाले का मतलब होता है फायदा करने वाले।
अब जो त्याग करने वाला होता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? सैक्रिफाइजर बोलते हैं। जो सैक्रिफाइस कर रहा है ये सैक्रिफाइजर है। और ये कौन है सर? ये गेन कर रहे हैं, यानी फायदे का मतलब क्या होता है? गेन करना है। तो ये लोग कौन है सर? ये गेनर है। कौन? ए और सी कौन हो गए सर? ये गेनर हो गए, ए और सी। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि जब हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर पे डिस्कशन किया था तब भी मैंने आपको बताया था, और आज मैं फिर से आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे जब फर्म में एक साझेदार अपना लाभ का हिस्सा छोड़कर जा रहा है तो उसने क्या किया? अपने हिस्से का कुछ त्याग किया है। और इसने जितना हिस्सा त्याग किया वो किसने प्राप्त किया सर? ए और सी ने प्राप्त किया। अब हम ये जानते हैं कि अगर हम कुछ त्याग, किसी चीज को प्राप्त करते हैं तो बदले में हमें कुछ ना कुछ देना जरूर पड़ता है। टू गेट समथिंग वी हैव टू गिव समथिंग। तो यहाँ पे हमने गेट क्या किया सर? लाभ का हिस्सा हमने प्राप्त किया। किसने? ए और सी ने लाभ का हिस्सा प्राप्त किया है। तो ए और सी को इसके बदले कुछ ना कुछ देना जरूर पड़ेगा। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो त्याग करने वाला साझेदार बी है, इसको क्या हो रहा है सर? इसने त्याग किया मतलब इसको क्षति हुई है और इसकी क्षति की पूर्ति की जाएगी। कौन करेगा इसकी क्षति की पूर्ति? जिसने इसका लाभ का हिस्सा लिया है वो इसकी क्षति की पूर्ति करेगा। किसने लिया सर? ए और सी ने इसका लाभ का हिस्सा लिया है, तो ए और सी इसके क्षतिपूर्ति करेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो फर्म से साझेदार रिटायर होता है, तो आप सिंपल सी बात ही जान लो कि त्याग करने वाले साझेदार की क्षतिपूर्ति, त्याग करने वाले साझेदार की क्षतिपूर्ति अधिगम करने वाले साझेदारों द्वारा, अधिगम का मतलब जिसको फायदा हुआ, जिसके लाभ की वृद्धि हुई, अधिगम करने वाले साझेदारों द्वारा की जाती है। साझेदारों द्वारा की जाती है। यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि पूरी पार्टनरशिप में, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, चाहे आप क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर का कर रहे हैं, चाहे आप जो वर्तमान साझेदार उनके बीच लाभ विभाजन अनुपात परिवर्तित हो रहा हो, चाहे कोई साझेदार फर्म से रिटायर हो रहा हो, चाहे किसी साझेदार की डेथ हो रही हो, आपको इतनी बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी साझेदार त्याग करेगा उस त्याग करने वाले व्यक्ति की क्षतिपूर्ति वो व्यक्ति करेगा जिसने उसके त्याग से फायदा उठाया है। तो यहाँ पे जो त्याग करने वाले साझेदार है वो क्षतिपूर्ति करेंगे, अधिगम करने वाले साझेदार के लिए बी की क्षतिपूर्ति ए और सी करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो क्षतिपूर्ति की जाती है, ये क्षतिपूर्ति किस रूप में की जाती है? इस क्षतिपूर्ति का रूप क्या होता है? तो इस क्षतिपूर्ति का रूप होता है ख्याति। इसका मतलब ये हुआ कि जब त्याग करने वाले साझेदार की क्षतिपूर्ति किसके रूप में की जाती है सर? ये ख्याति के रूप में की जाती है क्षतिपूर्ति। त्याग करने वाले साझेदार की क्षतिपूर्ति कौन करता है सर? अधिगम करने वाले साझेदार द्वारा की जाती है। तो ये जो क्षतिपूर्ति त्याग करने वाले साझेदार की कर रहे हैं, ये किस रूप में करेंगे सर? ये ख्याति के रूप में करेंगे। एक बात ये होगी, तो हम यहां लिखेंगे पहले ख्याति के समायोजन में पहला पॉइंट लिखेंगे कि आउटगोइंग पार्टनर। देखिए मैं आउटगोइंग शब्द का यूज क्यों कर रहा हूं, पीछे भी वीडियो मैंने आपको बताया था आउटगोइंग शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि साझेदार अगर फर्म से रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है तो दोनों ही कंडीशन में साझेदार क्या करता है? फर्म को छोड़कर जा रहा होता है, यानी कि वो फर्म से आउट हो जाता है। तो यहाँ पे आउटगोइंग पार्टनर शब्द में दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, रिटायरमेंट और डेथ। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आउटगोइंग पार्टनर या त्याग करने वाले साझेदार, त्याग करने वाले साझेदार की क्षतिपूर्ति ख्याति के रूप में अधिगम करने वाले साझेदारों द्वारा, अधिगम करने वाले साझेदारों द्वारा की जाती है। यह बात आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। पहली बात क्या लिखा? जो भी पार्टनर फर्म से आउट हो रहा है या जिसने अपने हिस्से का त्याग किया है
उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। किस रूप में? ख्याति के रूप में क्षतिपूर्ति की जाएगी। कौन करेगा सर? अधिगम करने वाले साझेदार करेंगे, यानी यहाँ पे ए और सी इसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। पॉइंट नंबर 1। अब आप कहोगे सर कि त्याग करने वाले साझेदार की क्षतिपूर्ति ख्याति के रूप में क्यों की गई, इसका कारण क्या है? तो इसका एक विशेष कारण मैं आपको बता देता हूं। आपको याद होगा जब हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर का टॉपिक किया था, तब मैंने आपको बताया था कि एक नया प्रवेशित साझेदार जब फर्म में एंटर होता है, कोई भी पार्टनर जब फर्म में एंटर होता है, तो फर्म में एंटर होते टाइम उसे 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला अधिकार किस चीज का प्राप्त होता है सर? एक तो फर्म की संपत्तियों में अधिकार प्राप्त होता है, और दूसरा फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त होता है। तो फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए न्यू पार्टनर क्या लेकर आता है सर? क्या पूंजी की रकम लेकर आता है। नया प्रवेशी साझेदार जब फर्म में शामिल होता है यानी प्रवेश करता है, तो उस समय फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए क्या भुगतान करता है सर? पूंजी की रकम भुगतान करता है। और फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए क्या करेगा सर? ख्याति की रकम लेकर आएगा। फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए ख्याति की रकम लेकर आता है। तो देखिए यहां पे जब कोई साझेदार रिटायर होगा तो इसने 2 चीजें ही छोड़ी है। जब नया प्रवेशी साझेदार 2 चीजें लेकर आता है तो 2 ही चीजें रिटायर होने वाला साझेदार छोड़कर जाएगा। तो यहां पे जो रिटायर हो रहा है ये भी 2 चीजें छोड़कर जा रहा है। कौन कौन सी 2 चीजें छोड़कर जा रहा है? एक तो संपत्तियों में हिस्सा छोड़कर जा रहा है, जिसके बदले ये अपनी कैपिटल वापस लेके जाएगा। जितनी भी इसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की थी वो सारी कैपिटल वापस ले जाएगा। दूसरा, ये अपने भावी लाभों में हिस्सा, जो 4 रुपए का भावी लाभ में हिस्सा ये छोड़कर जा रहा है। तो जब ये एक नया प्रवेशी साझेदार भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए ख्याति की रकम लेके आता है, तो उसी प्रकार जब कोई साझेदार फर्म से आउट हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो वो भी अपनी ख्याति की रकम भावी लाभों में के हिस्से को छोड़ देगा, तो ख्याति की रकम को लेकर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई साझेदार त्याग करता है तो ख्याति के रूप में क्या करेंगे? उसके क्षतिपूर्ति करेंगे। क्योंकि जब नया प्रवेशी साझेदार फर्म में एंटर होता है तो उस टाइम हम उसे भावी लाभों में हिस्सा देने के लिए ख्याति की रकम लेते हैं, और ये भावी लाभों में हिस्सा छोड़कर जा रहा है तो इसे ख्याति की रकम के रूप में क्या करेंगे? क्षतिपूर्ति करेंगे। तो यहाँ पे क्षतिपूर्ति किस रूप में की जाती है सर? ख्याति के रूप में की जाती है। अब देखिए एंट्री बनाएंगे अपन। इसकी एंट्री क्या बनेगी? और एंट्री बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से इजीली एंट्री बन जाएगी। देखिए ध्यान से क्या किया हमने कि सर यहाँ पे जो पार्टनर फर्म से आउट हो रहा है, जो फर्म छोड़कर जा रहा है, वो अपने लाभ का हिस्सा त्याग कर रहा है, अपने लाभ का हिस्सा छोड़कर जा रहा है। और ये लाभ का हिस्सा किसको मिल रहा है सर? ए और सी को मिल रहा है। तो ए और सी यहाँ पे कौन है सर? यहाँ पे अधिगम करने वाले, यानी कि ए और सी ने बी का लाभ का हिस्सा खुद ले लिया। यानी कि ये कौन हो गए सर? ये तो पाने वाले हो गए, ए और सी। तो जो पाने वाले उसको क्या करते हैं सर? डेबिट करते हैं। तो हम क्या करेंगे सर? जो पाने वाले व्यक्ति है ना, ए और सी, इन दोनों को डेबिट करेंगे। और हम ए और सी को यहाँ क्या बोल रहे हैं? ये सर गेनर है, गेन करने वाले पार्टनर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिमेनिंग। कौन से? ये जो बचे हैं ना, कौन बचे हैं सर? रिमेनिंग पार्टनर बचे हैं, रिमेनिंग। अच्छा, रिमेनिंग की जगह हम क्या लिख सकते हैं? गेनिंग भी लिख सकते हैं। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR। अच्छा जी, ठीक है। इनको सर हमने डेबिट कर दिया क्योंकि ये पाने वाले थे। अब देखिए बी अपना हिस्सा त्याग कर रहा है, यानी छोड़कर जा रहा है, तो इसने अपना हिस्सा ए और सी को दे दिया। तो ये कौन हो गया सर? गिवर हो गया, देने वाला। देने वाले क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहां लिखेंगे टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग, चलो मैं रिटायरिंग नहीं, रिटायरिंग और डिजीज 2 अलग अलग लिखेंगे सर। आपको रिटायर, अवकाश ग्रहण करने वाला, मृतक दोनों शामिल हो जाए किसमें? आउटगोइंग पार्टनर में। तो मैं लिख देता हूं आउटगोइंग। आउटगोइंग, या फिर क्या लिख सकते हैं? आउटगोइंग की जगह यहां लिख सकते हैं सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जिसने सैक्रिफाइस किया है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह आपको नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति से संबंधित प्रविष्टि बनानी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ख्याति के अधिगम करने वाले साझेदार अगर क्षतिपूर्ति कर रहे हैं तो किस अनुपात में क्षतिपूर्ति करेंगे सर? अधिगम अनुपात में क्षतिपूर्ति करेंगे। तो यहां देखिए जो पार्टनर आउट हो रहा है फर्म से, इसकी ख्याति की रकम कैसे निकालना? जो फर्म की ख्याति होगी,
फर्म की जो भी ख्याति है उसको इसके लाभ के हिस्से से गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे लाभ का हिस्सा, लाभ के हिस्से से गुणा कर देंगे तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी ख्याति की रकम आ जाएगी। तो अपन इसका अर्थ क्या है, ये जो इतना इतना काम किया ना, इसका अर्थ होता है आउटगोइंग पार्टनर के हिस्से की ख्याति। यहां इन दोनों को गुणा करने से जो पार्टनर या तो रिटायर हो रहा है फर्म से या जिसकी डेथ हो रही है उसके हिस्से की ख्याति की रकम ही आ जाती है। और इसके हिस्से की ख्याति की रकम की क्षतिपूर्ति कौन कर रहा है सर, ये रिमेनिंग पार्टनर कर रहे हैं। किस रेशियो में करेंगे भाई, जिस रेशियो में इन्होंने इसका लाभ लिया, जैसे यहाँ 2+2 यानी 4 रुपए नहीं 1:1 समान अनुपात में लिया ना, तो लाभ अधिगम अनुपात 1:1 हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो साझेदार हैं रिमेनिंग पार्टनर, तो ये जिस अनुपात में अधिगम करते हैं उसी अनुपात में इनकी क्षतिपूर्ति करेंगे। तो किस अनुपात में होगा सर, ये अधिगम अनुपात में। कौन से अनुपात में होगा सर, ये होगा अधिगम अनुपात में। तो ये जो ख्याति की रकम आ जाएगी ना, ये अधिगम अनुपात में जाएगी। तो ये था आपका ख्याति से संबंधित सामान्य व्यवहार। अब इसमें एक बात हमें और देख लेनी है। क्या देख ली दूसरी बात हमें सर, अगर मान लो कि अगर ख्याति खाता फर्म की पुस्तकों में पहले से खुला हुआ हो, तो इसके संबंध में हम बात करें तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि लेखा मानक 26 और भारतीय लेखा मानक 38 के अनुसार हम सिर्फ उसी ख्याति को लेखा पुस्तकों में दिखाते हैं जिसको हमने क्रय किया हो, जिसके लिए हमने मॉनेटरी पेमेंट यानी कि मौद्रिक भुगतान किया हो। जो स्वयं उत्पन्न ख्याति होती है उसे लेखा पुस्तकों में अपन कभी नहीं दिखाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां देखो हमने ख्याति खाता नहीं खोला हुआ है, तो ख्याति का खाता खोले बिना हमने समायोजन किया। तो यहाँ तो नई वाली ख्याति जो है ये तो यहाँ पे बुक्स में नहीं जाएगी, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई यहाँ तो ख्याति। लेकिन जो ख्याति खाता पहले से पुस्तकों में दिखाया हुआ उसका क्या करना है, तो पहले से जो ख्याति खाता पुस्तकों में दिखाया हुआ उसे क्या करना पड़ेगा, अपलिखित करना पड़ेगा। क्या करेंगे, यदि ख्याति खाता पहले से पुस्तकों में खुला हुआ हो, यदि ख्याति खाता पुस्तकों में खुला हुआ हो, खुला हुआ हो। अच्छा, ख्याति खाता पुस्तकों में खुला हुआ हो, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ होगा कि ख्याति बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में दिखाई हुई है, बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में दिखाई हुई हो। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है, यानी कि ख्याति खाता पहले से पुस्तकों में खुला हुआ है, तो इसका लेखांकन व्यवहार क्या करेंगे, तो इस प्रकार खुले हुए ख्याति खाते को अपलिखित किया जाएगा। तो हमें क्या लेखांकन व्यवहार इसका क्या करना है, तो इस ख्याति खाते को पुराने साझेदारों द्वारा पुराने अनुपात में, कौन से अनुपात में सर, पुराने अनुपात में अपलिखित किया जाता है, पुराने अनुपात में अपलिखित किया जाता है। तो ये बात हमें कुछ ध्यान रखनी है। यहाँ पे क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, जब ख्याति खाता पुस्तकों में पहले से खुला हुआ तो उसे क्या करेंगे सर, अपलिखित करेंगे। अब इसके अपलिखित करने पर प्रविष्टि क्या बनेगी, वो इसके अपन प्रविष्टि देख लेते हैं। तो देखिए जब कोई ख्याति खाते को हम अपलिखित कर रहे हैं तो उस समय हमें प्रविष्टि बनानी है। तो आप मुझे एक बात बताएंगे, ख्याति फर्म के लिए क्या होती है सर, हमने पढ़ा था कि ख्याति फर्म की एक अदृश्य संपत्ति होती है, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल सही है सर, कि ख्याति फर्म के लिए क्या होती है, अदृश्य संपत्ति होती है। अब बताइए संपत्तियों का शेष कौन सा होता है सर, संपत्तियों का शेष होता है डेबिट। अब हमें क्या करना है, हमें संपत्ति को करना है अपलिखित। तो अपलिखित करने से वो संपत्ति का मूल्य क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा,
और जब संपत्ति का मूल्य कम हो जाता है तो संपत्ति खाता डेबिट से क्रेडिट में चला जाता है, यानी विपरीत पक्ष में चला जाता है। जब ख्याति खाता पहले डेबिट में था, अब डेबिट से कहां चला जाएगा, क्रेडिट में, तो अपलिखित हो जाएगा। तो अब ख्याति खाते को जब हम अपलिखित करेंगे तो वहां उसको क्या करेंगे, डेबिट से क्रेडिट में ले जाएंगे, लिख दिया टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पे जितनी भी ख्याति की रकम होगी वो यहाँ पे ख्याति की रकम लिख दी जाएगी। इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है, अब ये ख्याति खाता अपलिखित कौन करेगा सर, ये अपलिखित तो पुराने साझेदार करेंगे। तो पुराने साझेदार जब किसी संपत्ति को अपलिखित कर रहे हैं, इसका मतलब साझेदारों को क्या वहन करना पड़ा, संपत्ति बिना किसी प्राप्ति के जब कम हो रही है तो फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। भाई ख्याति खाता पुस्तकों में था, उस खाते को बंद कर रहे हैं, बदले में हमें कुछ मिला नहीं, तो बिना कुछ मिले जब कोई संपत्ति फर्म से आउट हो रही है, बुक्स से आउट हो रही है, तो फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है भाई। और इस लॉस की पूर्ति कौन कर रहे हैं, साझेदार कर रहे हैं इसको अपलिखित। तो साझेदारों के पूंजी खाते से अपलिखित होगा, और इस जैसे संपत्ति कम हुई है वैसे साझेदारों की पूंजी में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, क्योंकि बैलेंस शीट की दोनों साइड तो बराबर रहनी चाहिए। क्योंकि एसेट कम हुई तो इधर से क्या कम होगा सर, कैपिटल कम होगी। तो अगर बिना किसी प्राप्ति के अगर संपत्ति का मूल्य कम होता है, इसका अर्थ उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर होता है, कैपिटल पर होता है, यानी कि लॉस हो गया। और आपने अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th में पढ़ा था कि जब भी कोई लॉस होता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे होता है, कैपिटल पे होता है। तो यहाँ पे कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो कैपिटल खाते को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे जो पार्टनर हैं, ऑल पार्टनर लिखा जाएगा, यहाँ पे ओल्ड की जगह ऑल पार्टनर, पुराने साझेदार, यानी सभी पुराने साझेदार, जो रिटायर हो रहा है उसको भी लेना है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। कौन से अनुपात में होगा सर, ये पुराने अनुपात में होगा। ये एंट्री कौन से अनुपात में होगी सर, ये पुराने अनुपात में होगी प्रविष्टि। ये किस अनुपात में होनी सर, ये होना है आपका पुराने अनुपात में। कौन से अनुपात में सर, पुराने अनुपात में ये प्रविष्टि होनी है। आई थिंक आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये था हमारा ख्याति का लेखांकन व्यवहार। अब हम क्या करेंगे, इस ख्याति के लेखांकन व्यवहार से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे ख्याति का लेखांकन व्यवहार यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा होता है तो शेष साझेदारों के लाभ के हिस्से में वृद्धि होती है, और रिटायरिंग पार्टनर अपना क्या करता है सर, हिस्सा फर्म, लाभ का हिस्सा फर्म में छोड़कर जाता है। तो रिटायरिंग पार्टनर लाभ का हिस्सा फर्म में छोड़कर जा रहा है, इसका मतलब रिटायरिंग पार्टनर कौन हुआ सर, वो त्याग करने वाला साझेदार हुआ। और त्याग करने वाले साझेदार की क्षतिपूर्ति कौन करेगा सर, शेष जो साझेदारों ने उसका लाभ का हिस्सा प्राप्त किया है वो अधिगम करने वाले हो गए, और अधिगम करने वाले साझेदार त्याग करने वाले साझेदार की क्षतिपूर्ति करेंगे। और किस अनुपात में करेंगे सर, जिस अनुपात में अधिगम किया उसी अनुपात में क्षतिपूर्ति करेंगे। तो ये जो क्षतिपूर्ति त्याग करने वाले साझेदार की जाती है, किस रूप में की जाती है सर, ख्याति के रूप में की जाती है। और ख्याति के रूप में क्षतिपूर्ति करते हैं तो प्रविष्टि क्या बनाते हैं सर, त्याग करने वाला साझेदार कौन हो गया, देने वाला, तो उसे करेंगे क्रेडिट। और जो उसका लाभ का हिस्सा जिन्होंने प्राप्त किया है वो हो गए गेन करने वाले, या रिमेनिंग पार्टनर कौन हो गए, गेन करने वाले। और गेन करने वाले साझेदारों को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यहाँ पे आपको मुख्य रूप से एक विशेष बात और ध्यान रखनी है, यहां जो आपको बात ध्यान रखनी है, इस एंट्री से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं, इस एंट्री के रिलेटेड आपको बात ध्यान रखनी। यहां एक नोट लगा लेंगे इस एंट्री के नीचे आप, और नोट लगा के लिख लेंगे। नोट क्या लिखना है कि कई बार देखिए जब लाभ विभाजन अनुपात परिवर्तित होता है तो हमेशा जरूरी नहीं होता कि रिमेनिंग पार्टनर को गेन ही हो, कोई रिमेनिंग पार्टनर ऐसा भी हो सकता है जिसने सैक्रिफाइस किया हो। जैसा कि समझ लीजिए कि ए बी सी 3 साझेदार थे, वही अपन एग्जांपल ले रहे, 12 रुपए का लाभ हुआ, पहले 4 और 4 रुपए मिलते थे। अब यहाँ पे ए और सी बचे और बी रिटायर हो गया फर्म से, और अब की बार ए और सी के बीच भी लाभ हुआ 12 रुपए का, बी रिटायर हो जाता है तो ए सी बचेंगे, 12 रुपए का लाभ हुआ, तो हिसाब से तो ये 6 और 6 रुपए मिलने चाहिए इन दोनों को। लेकिन हुआ क्या, ए और सी के बीच में समझौता हो गया कि ए ने कहा भाई मैं तो अब की बार 9 रुपए लूंगा और तुम 3 रुपए लोगे, तो अब की बार नया अनुपात 9-3 हुआ। तो अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ए को तो लाभ हो रहा है कितने का सर, 5 का लाभ हो रहा है, कितने में से, 12 में से, तो 5/12 का लाभ हुआ किसको, ए को। जबकि सी का लाभ का हिस्सा पहले की तुलना में कम हो गया मतलब इसको तो 1 रुपए की हानि हो रही है ना, 1 रुपए कितने में से, 12 में से, -1/12 आ रहा है। तो यहाँ पे
तो यह शेष साझेदारों में जरूरी नहीं है कि शेष सभी साझेदार गेन करते हो, कई बार कोई शेष साझेदार में कोई एक ऐसा भी हो सकता है जो क्या करता हो, त्याग करता हो। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, यदि शेष साझेदारों में से किसी ने त्याग किया हो तो उसका खाता क्या करेंगे, त्याग करने का मतलब क्या है सर, पाने वाला और पाने वाले को क्या करते हैं सर, क्रेडिट करते हैं। तो उसका खाता डेबिट की बजाय क्या किया जाएगा, डेबिट की जगह क्रेडिट किया जाएगा। डेबिट की जगह क्या किया जाएगा सर, डेबिट की जगह क्रेडिट किया जाएगा। किसका खाता, जिस साझेदार ने त्याग किया है। ये बात आपको विशेष रूप से नोट में ध्यान रखनी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अराइज होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी अपन सोल्व करेंगे। तो चलिए अब रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए बी सी एक फर्म में साझेदार हैं। सी के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म की ख्याति का मूल्य 60,000 रुपये निश्चित किया गया। ए व बी भविष्य में लाभ 3:2 में बांटेंगे। पुस्तकों में ख्याति 36,000 रुपये दिखाया हुआ है। ख्याति के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टि दीजिए। प्रश्न में क्या कहा है सर, ख्याति दी हुई है यहाँ पे 60,000 रुपये। पहली बात तो ये दिया हुआ है कि ए बी सी एक फर्म में साझेदार है। साझेदार कौन है, ए बी और सी एक फर्म में साझेदार है। सी अवकाश ग्रहण करने पर फर्म की ख्याति का मूल्य 60,000 निश्चित किया गया। सी फर्म से क्या करता है सर, रिटायर हो जाता है और इसके रिटायर होने पर गुडविल, ये क्या हो रहा है सर, यहां से रिटायर हो रहा है। और ये जब रिटायर होता है यानी अवकाश ग्रहण करने का मतलब क्या, रिटायर हो रहा है। और जब ये रिटायर हो रहा है उस टाइम पे गुडविल यानी ख्याति, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, गुडविल कहते हैं। तो गुडविल का वैल्यूएशन कितने पे हुआ, ख्याति का मूल्यांकन 60,000 रुपए पर किया गया। कितनी ख्याति है सर, 60,000 रुपए पर इसका मूल्यांकन हुआ। ख्याति का मूल्यांकन कितने पर हुआ सर, 60,000 पर ख्याति का मूल्यांकन हुआ है। अब आगे प्रश्न में कहा कि ए तथा बी भविष्य में लाभों को 3:2 में बांटेंगे। यानी कि यहाँ पे पुराना अनुपात प्रश्न में नहीं दिया हुआ ए बी सी के बीच। तो जब आपको अनुपात नहीं दिया हुआ है तो ये पुराना अनुपात जब नहीं है तो हम पुराना अनुपात क्या मान के चलेंगे सर, अन्य सूचना के अभाव में पुराना अनुपात 1:1:1 माना जाएगा। और नया अनुपात कितना बताया क्वेश्चन में, नया अनुपात क्वेश्चन में बताया गया है, नया अनुपात बराबर, देखो ए बी सी में सी चला गया तो ए और बी रह गए और ए और बी के बीच जो नया अनुपात है प्रश्न में दिया गया, ए व बी भविष्य में लाभों को 3:2 में बांटेंगे। तो ये 3:2 इनका नया लाभ वजन अनुपात हो जाता है। फिर प्रश्न में कहा है कि पुस्तकों में ख्याति खाता 36,000 पर दिखाया हुआ है। यानी कि पुस्तकों में ख्याति खाता जो दिया हुआ है वो है पुस्तकों में उपलब्ध ख्याति। पुस्तकों में ख्याति कितने से खुला हुआ है, ख्याति खाता रुपए 36,000 से खुला हुआ है। रुपए 36,000 दिखाया हुआ है, ये पुस्तकों में दिखाया हुआ है। अब देखिए हमें क्या करना है, आवश्यक जनरल प्रविष्टियां देनी है।
तो आवश्यक जनरल परिचय देंगे। सबसे पहले तो जो पुस्तकों में ख्याति लिखी हुई इसका कुछ ट्रीटमेंट करना है हमें। क्या ट्रीटमेंट करना है सर? जो ख्याति खाता पुस्तकों में पहले से खुला हुआ होता है उसका क्या करते हैं सर, इसको हम अपलिखित करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको अपलिखित करेंगे। और अपलिखित करने पर अभी मैं आपको एंट्री बताया था, क्या बताया था कि जब संपत्ति अपलिखित की जाती है तो संपत्ति खाता क्या होता है सर, क्रेडिट होता है। तो यहां से सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका आंसर। तो इसको संपत्ति को यानी कि गुडविल को तो करेंगे क्रेडिट। सर गुडविल अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितने की थी गुडविल सर? ये गुडविल की रकम थी अपने यहाँ पे 36,000 पर ख्याति खाता दिखाया हुआ पुस्तकों में 36,000। और कौन अपलिखित करेगा सर? सभी साझेदार पुराने अनुपात में अपलिखित करेंगे। तो सभी साझेदारों को अपन डेबिट करेंगे। कौन थे? ए बी सी थे। ए बी सी को डेबिट करो। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहां पे 36,000 को ए बी सी में इनके समान अनुपात में विभाजित करना है। तो 36,000 को समान अनुपात में 3 लोगों में विभाजित करना है। तो इसमें 3 का भाग दो, कितने आएंगे सर? 12,000 आएंगे। तो 12,000, 12,000 और 12,000। ये काम हमने क्या किया सर? तो पुस्तकों में उपलब्ध ख्याति थी उसको हमने अपलिखित कर दिया। तो नरेशन क्या लिखोगे आप? बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब उसको आपने अपलिखित कर दिया, उसका अकाउंट आपने क्लोज कर दिया। रिटर्न ऑफ का मीनिंग ये हो गया। अब देखिए पूरा जो ख्याति खाता पुस्तकों में खुला हुआ था उसको हमने अपलिखित किया। अब नई वाली जो ख्याति जिसका अब मूल्यांकन हुआ है 60,000, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो नई ख्याति का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई साझेदार फर्म से रिटायर होता है या अवकाश ग्रहण करता है तो उस समय शेष साझेदारों के लाभ के हिस्से में वृद्धि होती है। और उस वृद्धि को क्या कहा जाता है सर? अधिगम कहा जाता है। तो अधिगम का मतलब अधिगम करने वाले जो साझेदार है वो पाने वाले हो गए, उनको डेबिट करेंगे। तो देखिए पहले हमें यहाँ पे कौन सा अनुपात निकालना पड़ेगा सर? अधिगम अनुपात निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं अधिगम अनुपात निकाल लेता हूं। चलिए अधिगम अनुपात ज्ञात कर लेते पहले। अधिगम अनुपात, अधिगम अनुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है सर? अधिगम अनुपात का सूत्र है पुराना अनुपात, ओल्ड रेशियो जो भी होगा उसको घटा देंगे न्यू रेशियो में से। न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा सर? अधिगम अनुपात यानी कि गेन रेशियो आ जाएगा। गेन रेशियो ये ज्ञात हो जाएगा। और गेन रेशियो में हमें गुडविल की एंट्री करनी है। तो देखिए यहां पे नया किसके बीच है सर? ए बी के बीच है। ए और बी के बीच नया अनुपात है। कितना है सर? 3:2। तो 3/5 और 2/5 हो गया। अच्छा माइनस क्या करना है सर? ओल्ड रेशियो माइनस करना है। ओल्ड रेशियो कितना है सर? 1:1 यानी 1/3। 1/3 और 1/3। सी तो यहाँ पे शामिल होगा नहीं क्योंकि इस अधिगम अनुपात में क्योंकि तो त्याग करके जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 है तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना लोगे सर? 15 एलसीएम लेंगे। क्यों 5 को 3 से गुणा किया 15 आ गया। अब आप ऐसा गुणा करके नीचे के दोनों हर की संख्याओं को जब गुणा करके एलसीएम लेते हैं तो सबसे सरल तरीका है कि सबसे पहले एलसीएम तो इन दोनों को गुणा करके रख दिया। अब इसको ऊपर अंश वाली संख्या को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, और इसको नीचे वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5, बीच में साइन था माइनस, तो कितना रह गया सर? 4/15। अब इसको देखिए तो जरा ध्यान से, 5 3 15 ये एलसीएम रह जाएगा। अब 3 दूनी 6 और माइनस का साइन, फिर 5 एकम 5, तो कितना हो गया सर? 1/15। 15 और 15 बराबर है तो ऊपर की संख्या क्या बन जाएगी सर? अनुपात बन जाएगी। तो यहाँ पे गेन रेशियो हो जाएगा। गेन रेशियो का मतलब अधिगम अनुपात फायदे का अनुपात। गेन रेशियो इज इक्वल टू ए और बी के बीच हो गया 4 और 1, तो 4:1। तो ये तो गेन रेशियो का। तो गेन करने वाले कौन है सर? ए और बी दोनों गेन कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? गुडविल के लिए एंट्री क्या करनी है सर? गेनिंग पार्टनर टू
आउटगोइंग पार्टनर, तो गेन करने वाले कौन, ए बी। अभी हमने एंट्री क्या समझी थी सर, गेनिंग या रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो गेनिंग कौन है, गेन करने वाले तो ये दो हैं, गेन का मतलब पाने वाले हैं, तो इनको डेबिट करो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्रेडिट किसे करना है, देखिए सी अपना लाभ का हिस्सा फर्म से छोड़कर जा रहा है, रिटायर हो रहा है ना, तो लाभ का हिस्सा छोड़कर जा रहा है, तो ये कौन हो गया सर, सेक्रीफाइस करने वाला हो गया, त्याग करने वाला। त्याग करने वाले को क्या करना है सर, क्रेडिट करना है, क्योंकि ये देने वाला है, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये अपन जो है इनमें एंट्रीज करेंगे। अब देखिए क्या करना है ध्यान से, यहां सबसे पहले तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है इसके हिस्से की ख्याति की रकम निकालेंगे। मैंने क्या बताया था कि सी जो रिटायर हो रहा है पहले इसके हिस्से की ख्याति की रकम निकालो, और इसकी ख्याति की रकम की पूर्ति कौन करेगा, ए और बी करेंगे। किस अनुपात में, अधिगम अनुपात यानी कि गेन रेशियो में करेंगे। तो यहाँ पे इसके हिस्से की सी के हिस्से ख्याति नहीं दी हुई, क्या दिया हुआ है, सी रिटायर हो जाता तो ख्याति का मूल्यांकन 60,000 पर किया गया, तो ये फर्म की ख्याति है, तो टोटल फर्म की ख्याति 60,000 है। इसमें सी का हिस्सा कितना है, देखिए सी का लाभ अनुपात था 1:1:1, तो सी का था 1/3, टोटल 3 है, तो 1/3 हो गया, तो गुणा करेंगे 1/3 से, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 60 गुणा 1/3 यानी 20,000 यहाँ पे हो जाएगा ये। अच्छा जी ठीक है साहब। अब क्या करना है, ये जो राशि है इसको इनमें किस अनुपात में क्षतिपूर्ति करनी है इन लोगों को, सर इनको गेन रेशियो में क्षतिपूर्ति करनी है। कौन से रेशियो में, गेन रेशियो। गेन रेशियो बोले तो अधिगम अनुपात में क्षतिपूर्ति करनी है, तो यहाँ पे इनको अधिगम अनुपात में अपन बांट देंगे, तो अधिगम अनुपात कितना आ रहा है, 4:1 अभी हमने ज्ञात किया, तो इसको 20,000 की राशि को 4:1 में विभाजित करना है ए बी में। तो 4 और 1 कितने हो गए सर, 5 हो गए। 20,000 में 5 का भाग दो कितने आएंगे सर, 500 का 20, 4,000 आएंगे। 4,000 को 4 से गुणा करो सर, 4 चौक 16,000, और उसी 4,000 को 1 से गुणा करो कितने है सर, 4,000। तो इस प्रकार आपकी ये ख्याति के लिए भी समायोजन प्रविष्टि यहाँ पे बन जाती है। और आप एंट्री क्या करोगे, बीइंग रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल, बीइंग रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल एडजस्टेड through the capital account of gaining partner, gaining कह दो, या फिर आप यहाँ पे रिमेनिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो दो रिमेनिंग है दोनों के दोनों ही कौन है, दोनों के दोनों ही गेनिंग पार्टनर है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इसका नरेशन लिख सकते हो। बाकी नरेशन तुम लोग अपने हिसाब से लिखोगे, नरेशन की कोई बड़ी बात नहीं, बस ये एंट्री और अमाउंट सही होनी चाहिए। नरेशन तो फिर भी जैसा तैसा तुम लिखोगे वैसा चल जाएगा, लेकिन एंट्री और अमाउंट एटलीस्ट तुम्हारा सही होना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या था, एबीसी 3 साझेदार थे, पुराना अनुपात था, नया अनुपात था, ख्याति का मूल्यांकन हुआ, पुस्तकों में ख्याति दी हुई थी, पुस्तकों में दी हुई ख्याति को हमने अपलिखित किया, फिर नई ख्याति के लिए पहले ये नई ख्याति जो है इसके लिए हमें समायोजन प्रविष्टि करने से पहले अधिगम अनुपात निकाला। अधिगम अनुपात निकाला, पता चला कि अधिगम करने वाले कौन है, जो अधिगम करने वाले उनको डेबिट किया, जो फर्म से रिटायर हो रहा है वो त्याग करने वाला है, इसको हमने क्रेडिट किया, और फिर हमने त्याग करने वाले की यानी कि रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल इस तरह से ज्ञात की, और जिसे हमने अधिगम अनुपात में इन दोनों में विभाजित कर दिया। तो इस प्रकार आपको ख्याति से संबंधित प्रश्न को हल करना है। एक प्रश्न और देखते हैं अपन इसी टाइप का। देखिए प्रश्न आपको दिया हुआ है, ए बी सी लाभों को 3:4:3 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। सी के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन
60,000 पर निश्चित किया गया। नया लाभ वजन अनुपात 3:7 है। ख्याति के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां दीजिए। देखिए प्रश्न क्या था सर, 3 साझेदार थे। क्वेश्चन क्या था सर, ए बी और सी 3 साझेदार हैं। इनका लाभ वजन अनुपात कितना दिया हुआ सर प्रश्न में, 3:4:3। ये इनका लाभ विभाजन अनुपात दिया हुआ है। और प्रश्न में कहा है कि सी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। ये जो सी है ये फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। अब सी के अवकाश ग्रहण करने पर प्रश्न में आगे क्या बताया है, अवकाश ग्रहण करने पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 पर निश्चित किया गया। तो जिस दिन सी ने क्या किया, अवकाश ग्रहण किया, मतलब ये सी क्या हो गया, रिटायर हो गया सर। और जिस दिन ये रिटायर हुआ उस दिन क्या हुआ, ख्याति का मूल्यांकन हुआ। ख्याति का मूल्यांकन हुआ। कितने रुपए पर ख्याति का मूल्यांकन हुआ सर, 60,000 पर ख्याति का मूल्यांकन हुआ, रुपए 60,000। ये ख्याति का मूल्य बताया जा रहा है। इसके बाद प्रश्न बोला कि नया लाभ विभाजन अनुपात 3:7 है। तो ये तो था इनका पुराना अनुपात, ए बी सी का अनुपात, तो ये तो था ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो मीन्स पुराना अनुपात। और जो इनके बीच नया अनुपात है न्यू रेशियो, वो न्यू रेशियो दिया हुआ है अपने को 3:7। किसके बीच, ए और बी के बीच 3:7 नया रेशियो दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि ख्याति के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां दीजिए। तो हम ख्याति के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां देंगे। तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पे ख्याति का मूल्यांकन 60,000 पर किया गया है। तो ख्याति की जो प्रविष्टि होती है कौन से अनुपात में होती है, रिटायरमेंट के टाइम पे अधिगम अनुपात में ख्याति की एंट्री करनी पड़ती है। तो पहले हम क्या करते हैं, इनका अधिगम अनुपात निकाल लेते हैं। और अधिगम अनुपात निकालने का आपको पता है ना क्या सूत्र होता है सर, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। न्यू रेशियो में से जब हम ओल्ड रेशियो को घटा देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कितना अधिगम यानी कि गेन हुआ है। तो हमारे पास गेन रेशियो आ जाएगा। गेन रेशियो यानी अधिगम, गेन का मतलब क्या होता है सर, अधिगम अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए अब नया अनुपात कितना है बताओ सर, नया है 3:7। किसके बीच है, ए बी के बीच। तो लिखो ए, यहां लिखो बी। अनुपात बताओ कितना है सर, अनुपात है 3:7। तो 3/10 और 7/10, 3 10 और 7 10। माइनस क्या करना है सर, पुराना अनुपात माइनस करेंगे। पुराना कितना है सर, ये पुराना रहा 4 3 4। तो ए का 4 3 7 3 10। तो ए का कितना 3/10 और बी का कितना सर 4/10। सी तो अब है नहीं, नए अनुपात में तो है नहीं, तो पुराना लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पे ध्यान से, 3 10 माइनस 3 10 बराबर 0। इसने तो कोई त्याग नहीं किया, ना कोई अधिगम हुआ इसको। यहां देखिए यहाँ पे 10 और 10 हर की संख्या बराबर है। और जब हर की संख्या बराबर है तो एलसीएम कॉमन ले लेते हैं और ऊपर की संख्या को डायरेक्ट माइनस कर देंगे। 7 - 4 यानी कि 3/10। तो ये 3/10 हिस्से का अधिगम किसको हुआ है, बी को हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सी का जो लाभ में हिस्सा था पहले वो कितना था 3/10, और ये 3/10 किसको मिल रहा है, ये सर बी को मिल रहा है। तो यहाँ अधिगम करने वाला कौन है, अधिगम करने वाला सिर्फ बी है, ए ने कोई अधिगम नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, जिसने अधिगम किया है उसे डेबिट करेंगे क्योंकि ये पाने वाला है। तो बी को डेबिट करो, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 क्रेडिट किसको करना है सर, क्रेडिट करना है जो रिटायर हुआ है या फिर जो जिसने सेक्रीफाइस किया। तो रिटायर होने वाला सी है तो सेक्रीफाइस करने वाला भी अकेला सी है। तो यहां करेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब सबसे पहले काम क्या करोगे सर, सबसे पहले हम जो है सी के हिस्से की ख्याति की रकम पता करेंगे। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कितने पे हुआ सर, 60,000 पर हुआ। 60,000 में सी का हिस्सा कितना है सर, सी का हिस्सा है 3/10। तो गुना करेंगे 3/10 से, तो 6 × 18 हो जाएगा। 18,000 ये आ जाएगा सी की ख्याति। और ये 18,000 रुपए की क्षतिपूर्ति कौन करेगा सर, अधिगम करने वाला बी था, तो ये पूरे 18,000 की क्षतिपूर्ति बी करेगा। तो यहां तुम नरेशन लिख सकते हो, क्या लिखोगे नरेशन, बीइंग गुडविल ऑफ सी एडजस्टेड थ्रू द बीज कैपिटल अकाउंट, ये नरेशन लिख सकते हो। तो ये आपका इस तरह से प्रश्न हो जाता है। थोड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ये था। तीसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए ए बी सी एक फर्म में साझेदार हैं। प्रश्न में क्या बताया कि एक फर्म में 3 साझेदार हैं। क्वेश्चन अगला है, ए बी और सी 3 साझेदार हैं। 3 साझेदार हैं। इनका लाभ वजन अनुपात है 3:2:1।
3:2:1। सी ने फर्म से अवकाश ग्रहण किया, ये सी फर्म से रिटायर हो जा रहा है, ये हो गया रिटायर। इसके बाद आगे प्रश्न में क्या है, ए व बी के बीच नया लाभ भाजन अनुपात 1:2 है। तो ये जो ए और बी बचे हैं, ये कौन सा रेशियो था सर, ये ओल्ड रेशियो था। और अब ए और बी के बीच जो नया रेशियो है, न्यू रेशियो, वो न्यू रेशियो दिया हुआ है अपने को 1:2। ए व बी के बीच नया रेशियो है 1:2। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 पर किया गया। जिस दिन ये रिटायर हुआ है उस दिन ख्याति का मूल्यांकन हुआ, ख्याति का मूल्यांकन हुआ साहब। कितने में हुआ ख्याति का मूल्यांकन सर, ₹60,000 में ख्याति का मूल्यांकन होता है। तो यहां ₹60,000 लिख दिया हमने, ख्याति का मूल्यांकन हुआ 60,000 में। इसके बाद बोल रहा है कि ख्याति के लिए आवश्यक प्रविष्टियां दीजिए। ख्याति के लिए प्रविष्टियां देंगे तो आप पहले यहां पे ध्यान से देखिए कि ख्याति के लिए जो प्रविष्टि करनी है रिटायरमेंट के टाइम पे, वो कौन से अनुपात में करनी है सर, अधिगम अनुपात में करनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन से पहले अधिगम अनुपात ज्ञात करेंगे, अधिगम अनुपात पहले ज्ञात करेंगे भाई। और आपको पता है कि अधिगम अनुपात यानी कि गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर, नया अनुपात जो होगा उस नए अनुपात में से घटा देंगे। किसको घटा देंगे सर, पुराने वाले अनुपात को घटा देंगे, जो भी पुराना अनुपात है उसे घटा दो भाई आप। तो इस तरह अधिगम अनुपात आ जाएगा आपका। तो नया अनुपात कितना है सर, नया अनुपात है ए और बी के बीच है 1:2। तो हमने लिख लिया यहाँ पे ए, यहां लिखा बी, और इसका है 1/3, इसका है 2/3, 1/3 और 2/3। और माइनस करना है इसमें से पुराना अनुपात। पुराना कितना सर, 3 और 2 5 और 1 6 हो जाता है सर टोटल। तो ए का हो गया 3/6, बी का हो गया 2/6। सी को यहां लेना नहीं है, सी तो त्याग करके जा रहा है, रिटायर हो रहा है तो अपना हिस्सा त्याग करके जा रहा है, त्याग करने वाला वो अधिगम है, उसको लेना नहीं है। तो देखिए यहां एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 का भाग 6 में जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है सर। कितनी बार, 3 दूनी 6, 2 बार जा रहा है, इसको 2/2 से गुणा कर दो, एलसीएम की जरूरत ही नहीं। कितना हो गया सर, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। ठीक है, 6 कॉमन है ना, यहाँ पे 6 और 6 इक्वल हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। माइनस का साइन था, ये 3 एज इट इज रखो यहाँ पे। तो माइनस का 1/6, ये माइनस में अधिगम आ गया। अब अधिगम का विपरीत क्या होता है सर, अधिगम का विपरीत होता है त्याग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अधिगम और त्याग दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। या तो किसी को फायदा होता है या किसी को त्याग करना पड़ता है। तो यहाँ पे अधिगम माइनस में आने का मतलब इसने, ए ने क्या किया, इसने त्याग किया है सर। ये त्याग करने वाला साझेदार है। अब इसका देखेंगे, देखो 3 और 2, 3 का भाग 6 में जाता है क्या सर, 2 बार जा रहा है। 3 का भाग 3 दूनी 6, 2 से गुणा करो इसको, 2/2 तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 बट्टा 3 दूनी 6, और ये माइनस का साइन, और ये 6 इक्वल है ना, तो 2 एज इट इज रखिए, 2 एज इट इज यहां रख दो। तो कितना हो गया सर, 2/6। तो इसका प्लस में आंसर है। तो इसने क्या किया सर, इसने किया अधिगम, ये है अधिगम करने वाला। और एक जो सी था, सी फर्म से रिटायर हो रहा है, तो ये भी तो अपना लाभ का हिस्सा छोड़कर जा रहा है, तो ये भी अधिगम करने वाला है। तो देखिए मुझे एंट्री बनानी है यहाँ पे। क्या एंट्री बनाऊंगा मैं, यहाँ पे सबसे पहले तो सी को देखेंगे। सी फर्म से रिटायर हो रहा है, तो सर जो साझेदार फर्म से रिटायर हो रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये रिटायर हो रहा है तो अपना लाभ का हिस्सा त्याग करके जा रहा है। त्याग करने वाला मतलब क्या होता है, देने वाला। देने वाले को क्या करते हैं सर, क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट करेंगे इसको, किसको, सी को। तो मैं लिखा टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, ये क्रेडिट कर दिया। कितने अमाउंट से होगा कि देखो यहाँ पे सी कितना त्याग कर रहा है, सी कर रहा है अपने एक हिस्से का त्याग। 3 2 5 और 1 6, 1/6 हिस्सा सी का था, तो ख्याति में इसका हिस्सा हो जाएगा 60,000 गुना 1/6। तो 6 को इससे कैंसिल किया तो 10,000, तो ख्याति की रकम ये आ जाएगी साहब। इसके बाद देखिए ए और बी को, ए ने क्या किया सर, त्याग किया है। और त्याग करने का मतलब क्या होता है सर, त्याग का मतलब होता है देने वाला है। तो त्याग करने वाले को क्या करना है सर, क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे ए ने त्याग किया तो ए को भी क्रेडिट करो टू एज कैपिटल अकाउंट। ध्यान होगा ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को एक नोट लिखवाया था कि अगर कोई साझेदार, शेष साझेदारों में कोई साझेदार अधिगम की बजाय त्याग करता है तो उस त्याग करने वाले साझेदार को क्रेडिट किया जाएगा। तो देखो त्याग करने वाला है तो इसको क्रेडिट कर रहे हैं अपन। तो टू एज कैपिटल अकाउंट कितना करना है सर इसका, देखिए फर्म की जो ख्याति थी ना 60,000, उसमें से इसने कितना त्याग किया, 1/6 हिस्से के बराबर त्याग किया।
तो इसको इसके 1/6 हिस्से से गुणा करो, 10,000 ये आ जाएगा। और अब ये जो अधिगम करने वाला साझेदार है कौन, बी ने अधिगम किया, तो अधिगम का मतलब ये प्राप्त करने वाला, इसे क्या करना है सर, डेबिट करना है। तो यहां लिखो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करेंगे, जितना इसने, या तो इन दोनों का अमाउंट टोटल यहां लिख दो, 10 और 10 20,000 आ जाएगा, सीधा ही अमाउंट है तो। लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं, फर्म की ख्याति 60,000 थी, इस ख्याति 60,000 में इसने अधिगम कितना किया, फायदा कितना, इसको 2/6 भाग के बराबर फायदा हुआ, तो इसका 2/6 भाग निकाल लेंगे और इसके ख्याति खाते हो, इसमें पूंजी खाते हो डेबिट कर देंगे। 2/6 निकाला तो 6 से कैंसिल हुआ, तो 10 दूनी 20,000। तो इस तरह आपकी ये ख्याति के लिए एंट्री हो जाएगी। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, गुडविल से रिलेटेड। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ख्याति का किस प्रकार से हमें लेखांकन व्यवहार करना है, किस प्रकार से हमें इनकी जनरल एंट्रीज करनी है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल ख्याति से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले टॉपिक्स पर अपन डिस्कस करेंगे।